हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा कि इस दशहरा थर्ड पार्टी का होगा हमेशा के लिए अंत। जिस तरीके से भगवान राम ने रावण को मारकर बुराई पर अच्छाई की जीत का परचम लहराया था, उसी तरीके से आप लोग भी थर्ड पार्टी को बिल्कुल जड़ से खत्म करके अपनी अच्छाई का, अपनी पॉजिटिविटी का परचम लहराएंगे। तो इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सकें और उनके बारे में कुछ जान सकें कि क्या चल रहा है उनके मन में। और आप ये भी जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस? तो यहां पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। आप देख सकते हैं मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। जिस तरीके से मुझे यह एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी ने आप लोगों के ऊपर नेगेटिविटी कर करके इतना परेशान कर दिया कि आप अपने से ही दुखी रहने लगे, क्योंकि आप लोगों के ऊपर इतनी भयंकर नेगेटिविटी कर दी जिसका कहीं से कहीं तक आप लोगों को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इस नवरात्रि मेरे से काफी लोग वीडियो के माध्यम से जुड़े, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके अपनी नवरात्रि पूजा कराई और उनको काफी ज्यादा फायदे मिले, रिजल्ट देखने को मिले। वरना जहां पर अच्छे काम होते हैं वहां पर नवरात्रि में गलत काम भी किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी आपका धन्यवाद कि मेरा ये काम बन गया, कि मेरा वो काम बन गया। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ थर्ड पार्टी को दूर करने के लिए पूजा की। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या रही, मैंने हर चीज के लिए पूजा की। किसी की जॉब लग गई, किसी की थर्ड पार्टी दूर हो गई, तो किसी का कोई कुछ और काम बन गया। सबको काफी अच्छा रिजल्ट मिला और काफी अच्छे मेरे पास मैसेजेस आए हैं उन लोगों के, जिसको मैं फ्री होने के बाद आपको शेयर करूंगा। ठीक है गाइस? तो जिस तरीके से थर्ड पार्टी आप लोगों के पीछे पड़ी, वो कभी नहीं चाहती कि आप दोनों का रिलेशन कभी ठीक हो पाए। उसका सिर्फ एक मकसद, आप लोगों की जिंदगी को तबाह करना, बिल्कुल बर्बाद कर देना और ऐसी सिचुएशन कर देना कि आप लोग सड़क पर आ जाएं। और काफी लोगों की ये कंडीशन हो भी गई है। जिस किसी का यहाँ पर इतना अच्छा रिलेशन चल रहा था अपने पार्टनर के साथ, उसका एकदम सब कुछ बिखर जाता है तो सब कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाता है। और थर्ड पार्टी ने वही किया। तो थर्ड पार्टी जितने गंदे से गंदे काम कर सकती है, वो सब आप लोगों के ऊपर करती है, जिसका रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। लोग यहां पर इतने इतने परेशान हैं, जिनको कहीं कोई हल नहीं दिखाई दे रहा, किसी तरीके से कुछ सही होता दिखाई नहीं दे रहा, और इतना परेशानी में आ गए हैं कि उनको यही लगता है कि शायद अब हमारे जीते जी ये सारी चीजें
ठीक नहीं हो पाएंगी। तो मैं उन सभी हताश और निराश लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप एक बार पॉजिटिविटी से जुड़कर देखिए। मैं दावे से बोलता हूं जितनी आपकी समस्या है जीवन की, वो सब कुछ यहां खत्म हो जाएगी और आपका रिलेशन सुधर जाएगा। जो थर्ड पार्टी चाहती है वही चीज आप कर रहे हैं। आप अपने ऊपर हावी होने देते हैं नेगेटिविटी को, तभी वो आपको ये सारी चीजें कराती है। आप जब थर्ड पार्टी को हावी नहीं होने देंगे अपने ऊपर और पॉजिटिविटी से जुड़े रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, देखिएगा आप कैसे आपके पास सब चीजें ठीक होती हुई आती हैं, है ना। आज मैं यहां पर थर्ड पार्टी की रावण से तुलना करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से रावण ने गलत कार्य किया वही सारे कार्य थर्ड पार्टी यहां कर रही है, वो भी किसी रावण से कम नहीं है। तो वही सारी चीजें आज इस दशहरे वाले दिन आप लोगों को देखने को मिलेगी। काफी लोगों के जीवन में आज थर्ड पार्टी का अंत हो जाएगा और उनका रिलेशन सुधर जाएगा। वो मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ रही है यहां पर। जिस तरीके से भगवान राम ने रावण को मारकर अपना सब कुछ ठीक किया था, उसी तरीके से यहां पर अब सब कुछ दोबारा से आपके साथ होने वाला है, क्योंकि आपके जीवन का जो रावण है वो थर्ड पार्टी है। क्योंकि जो नए से नए चाल चलती रहती है आपके रिलेशन को खराब करने के लिए, खत्म करने के लिए, वही सब कार्य वो भी करता था। जितने युद्ध भगवान राम और रावण में हुए, उसी तरीके के युद्ध कलयुग में थर्ड पार्टी और आपके हो रहे हैं। सिर्फ अंतर यह है, वो हथियारों से लड़ता था और ये थर्ड पार्टी आप लोगों से, नेगेटिविटी से लड़ती है, ब्लैक मैजिक करके लड़ती है। आप इस ब्लैक मैजिक को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तभी ये सारी चीजें आप पर हावी हो जाती हैं। अन्यथा किसी की कोई मजाल नहीं कि आप लोगों के रिलेशन को खराब कर सके। लेकिन एक आपकी छोटी सी गलती यहां पर आपको सब कुछ बिखेर देती है और आपको सही होने का मौका नहीं देती है। जिन लोगों के ऊपर नेगेटिविटी की हुई है वो लोग अलर्ट हो जाएं पूर्णिमा पर, क्योंकि उनके ऊपर रिचार्ज होने वाला है। क्योंकि नॉर्मल टाइम में भी आप देखेंगे, हर महीने आप देखेंगे, जब भी अमावस्या और पूर्णिमा आती है आप लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है। थर्ड पार्टी यहां पर जिस तरीके से आप लोगों में फूट करा सकती थी, वो उसने सब कुछ किया। लेकिन आप लोगों के दिमाग में एक चीज आती होगी कि ये थर्ड पार्टी हमारी लाइफ में आई कैसे। तो मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूं, ये थर्ड पार्टी आप लोगों की ही जान पहचान की कोई होती है, आपके पार्टनर की, या आपकी कोई रिलेशन में हो, आपका कोई कलीग हो, आपका कोई फ्रेंड हो, या कोई ऐसा इंसान हो जो ऊपर से तो आपको बहुत अच्छा बन के दिखा रहा हो लेकिन अंदर उसके कड़वाहट घुल रही हो, जो नहीं चाहता कि आप दोनों अच्छे से रहें, आपका रिलेशन अच्छे से रहे। वही ये सारे काम करता है और आप दोनों को रिश्ते को खत्म करता है। उसका मकसद कुछ नहीं। यदि आपके पार्टनर अच्छी जॉब पर हैं कहीं और अच्छी सैलरी पाते हैं, तो थर्ड पार्टी हमेशा उनके पैसों के पीछे लगती है और उन्हीं पैसों को लेकर आप दोनों के ऊपर नेगेटिविटी कराती है। आप खुद परेशान होने शुरू हो जाते हैं, तो कैसे आप अपना रास्ता ढूंढेंगे सही करने का। जिन लोगों के पास भी ये मेरी अचानक से वीडियो पहुंच जाती है, तो उन लोगों को एंजल का एक संदेश होता है, क्योंकि मेरे से भी हर कोई इंसान ऐसे ही नहीं जुड़ जाता जब तक भगवान नहीं चाहे उसको ठीक कराना, है ना। तो यहां पर थर्ड पार्टी जिस तरीके के भी आप लोगों को परेशान करने के लिए हथकंडे अपनाती है, वो सब आपके ऊपर उसके सही बैठते हैं और आप लोगों को परेशान कर देती है ना। थर्ड पार्टी चाहती है कि आप अपने पार्टनर को भूल जाएं और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ ही रहे हमेशा के लिए, लेकिन ये नामुमकिन है। इसीलिए
आप भी अपने पार्टनर को वहां से निकालने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन सही इंसान न मिलने के कारण आप लोग भटक जाते हैं और अपने ऊपर और परेशानी बुला लेते हैं, जिससे आप लोगों का सही होने की जगह और खराब हो जाता है और निगेटिविटी से जुड़ जाते हैं, जो आपकी हिम्मत को बिल्कुल तोड़कर रख देते हैं। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, यहां पर सही करने वाले बहुत कम और खराब करने वाले बहुत ज्यादा हैं। आपने दुनिया भर में घूम के देखा होगा, खूब पैसे खर्च कर लिए होंगे, लेकिन ये नेगेटिविटी हटाना आसान काम नहीं है ना। आप जब तक पॉजिटिविटी से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आपका कार्य यहां पर नहीं सही होगा, है ना। आज मैं अपने YouTube पर कमेंट्स पढ़ रहा था, तो एक लेडी ने लिखा था कि हम तो मुस्लिम हैं, हम कैसे ये पूजा करा लें, हम अपना कैसे ठीक कराएं। तो मैं उन लेडी के लिए भी बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि ये नवरात्रि की जो मैंने पूजा की वो सिर्फ हिंदू धर्म के लिए थी। उस पूजा को कोई भी करा सकता है और कोई भी करा सकता था। एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो चीज भगवान से जुड़ती है, जो चीज पॉजिटिविटी से जुड़ती है, वो कहीं गलत तो नहीं है। ये इंसान ने जो यहां पर धरती पर आकर बंटवारा कर दिया एनर्जियों का, वो यहां सबसे ज्यादा गलत है। क्या श्रीमद् भगवत गीता में कोई गलत चीज लिखी गई है? क्या आपकी कुरान में कोई गलत चीज लिखी गई है? हर धर्म की किताब में पॉजिटिविटी से जुड़ना ही लिखा है। सिर्फ लोगों ने क्या किया है, उसको अपने तरीके से तरोड़ मरोड़ दिया है। तो मैं उन सभी लोगों से यही बताना चाह रहा हूं कि ये जो आपके मन में डाउट रहता है कि हम लोग कैसे पूजा कराएं, हम अलग धर्म के हैं, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आप मुस्लिम हैं या हिंदू हैं या सिख हैं या ईसाई हैं तो इंसान ही ना। जो हिंदू के शरीर में खून चल रहा है वही मुस्लिम के चल रहा है, वही सिख के चल रहा है, वही ईसाई के चल रहा है। ये सारी चीजें कहां से आई? भगवान ने तो हमें इंसान के रूप में भेजा। ये सारी चीजें हमारे लोगों के द्वारा की गई है। किसी भी धर्म में कोई भी गलत चीज नहीं लिखी कि आप ये मत करिए, कि आप वो मत करिए। हर धर्म का आदर सम्मान करना चाहिए, हर धर्म को मानना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर कुछ कराते हैं तो वो आपको फायदा नहीं देगा। मेरे से हर धर्म के लोग जुड़े हैं और मैं उनको उनके धर्म के लिए ही, उनकी धर्म की बताई हुई चीजों के द्वारा ही उनको ठीक कराता हूं, है ना। किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर उसको लगता है कि हम लोग ये सारी चीजें नहीं कर सकते, तो मैं उनके धर्म की चीजें देकर उनको ठीक कराता हूं और उनका भी सब कुछ ठीक हो जाता है ना। क्योंकि हम जो लोग हैं, हमें किसी भी धर्म से कोई भी भेदभाव नहीं है, गला शिकवा नहीं है। हर धर्म का आदर सम्मान करते हैं और हर धर्म को मानते हैं, है ना। और मानना चाहिए, यही पॉजिटिविटी का साइन है। आप लोग जितना पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे, हर चीज आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी और तभी आप अपनी ये सारी सिचुएशन ठीक कर पाएंगे। ठीक है गाइज, तो गाइज यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है गाइज, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिएगा और मस्त रहिएगा।